गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज दिन है सोमवार और 22 जनवरी। तो आज है हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन। तो आज सुबह सुबह ही जब हम उठ के आए हैं तो आयुष हमारे साथ में ही उठ के आ गए हैं। तो पहले हम इनको यहीं पर तैयार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अभी तो ठंडी है, तो कपड़े हमने पहना दिए हैं और जूते मोजे भी पहना दे रहे हैं। तो ये बोल रहे थे हमें सैंडल पहनाओ, तो हमने कहा चलो। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और फिर रोने भी लगे थे। तो फिर मैंने कहा सुबह सुबह रोएंगे तो फिर ये अभी चुप नहीं होंगे और काम भी नहीं करने देते हैं। तो फिर हमने थोड़ी देर के लिए सैंडल पहना दिया था और फिर हमने इनसे दस्ताना मंगाए थे जो रखे हैं तख्त के ऊपर। तो फिर ले आए हैं दस्ताना और दस्ताना भी पहना देंगे अभी, क्योंकि ये मानेंगे नहीं। अभी बाहर आग जल रही है, मम्मी जलाने गई हैं भैंसों के पास, तो ये वहाँ पर ज़रूर से जाएंगे। तो इस वजह से हमने इन्हें दस्ताने भी पहना दिए हैं। और अब हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो पहले सारे कमरों की झाड़ू लगाएंगे और इसके बाद में हम हॉल की भी झाड़ू लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम झाड़ू लगाते हैं, हर रोज़ इस कमरे में भी लगाते हैं। वैसे यहाँ पर कोई भी लेटता नहीं है, लेकिन हम झाड़ू हर रोज़ यहाँ की लगाते हैं। हर कमरे में हर जगह की झाड़ू सुबह हम ज़रूर से लगाते हैं। अगर लेट भी हो जाता है तो हम अंदर वाले कमरों की छोड़ देते हैं, तो दोपहर में लगा लेते हैं। और वैसे गर्मियों में तो हम हर जगह लगा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा देर भी हो जाती है और काम की जल्दी बड़ी होती है तो हम छोड़ देते हैं। तो इस वजह से, लेकिन जो सामने कमरे हैं इनमें हम लगा लेते हैं। और इसके बाद फिर हम आ गए हॉल में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े हैं, इधर उधर कपड़े भी पड़े थे। और आयुष ने शाम को जो पढ़ाई की थी, पढ़ते कम खेलते ज़्यादा हैं, तो वही सब फैला पड़ा बिखरा, तो वही उठा के रख रहे हैं। और इनके खिलौने पूरे घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, जे बस उठा के रख के आओ तुरंत से फिर से फैल जाते हैं। तो हमको सारा दिन इनको उठा कर ही रखना पड़ता है और हम रख के आते हैं और इनको फैलाने में ज़रा भी देर नहीं लगती है। तो अभी देखिए शाम को ये हमने एक बार जब शाम टाइम झाड़ू लगाई थी तब उठा के रखा था और फिर से फैल गए। तो सुबह भी इनको उठा के रख दिया है। और इसके बाद फिर हम ये दाल चढ़ा दी है आज हाथ पैर धो के तुरंत से। तो जो कल पापा दाल वगैरह जो भी लाए हैं राशन, तो दाल हम डब्बों में पलट देंगे और जो भी है लहसुन प्याज इसको भी हम डलिया में रख देंगे। तो डलिया भी हमने साफ़ की है, धुल नहीं पाए हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह मन भी नहीं कर रहा था, तो फिर हमने सोचा चलो अब बाद में ही धुल देंगे अगली बार। तो लहसुन प्याज मैंने डलिया में पलट दिया है और मिर्च है तो उसको पन्नी में रख दिया है, क्योंकि ऐसे डाल दो तो फिर इधर उधर चली जाती है, मिलती भी नहीं है। और जो मिर्च सूख गई हैं एक दो पड़े पड़े, तो उनको भी हमने पन्नी में रख लिया है, क्योंकि ये सूख जाती हैं तो इनको भी फोड़ के हम सब्जी में ही डाल देते हैं। और इसके बाद हम लहसुन और मिर्च कट कर लेंगे दाल में तड़का लगाने के लिए। इसको भी काट के रख लेते हैं साथ में। और बाद में ही हम नहाने जाएंगे, क्योंकि अभी लाइट आ रही है। तो दाल भी हमारी पक गई है, तो हमने दाल भी बना ली थी यहीं पर और दूध भी गर्म कर लिया था बस। और चावल हमारे नहीं बन पाए थे, तो फिर हमने चूल्हे पर चावल चढ़ाए थे आकर, पानी भी गर्म कर लिया था। तो नहा कर और फिर हमने चावल रखे थे। इसके बाद फिर हमने रोटियां बनाई है चूल्हे में। तो आज धूप ज़्यादा निकल आई है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। हमारी रोटियां बन रही थी, धूप तभी से निकली है। और इतना कहाँ, खाना बनाते बनाते हमें टाइम तो काफ़ी हो गया था, लेकिन आज धूप बहुत अच्छी निकली थी। सुबह चूल्हे पर जैसी ही धूप आई तो ऐसा लग रहा था मतलब कि हाथ पैरों से सर्दी छूट गई है। तो हवा चल रही थी, हवा की ठंड थी, लेकिन फिर भी धूप काफ़ी अच्छी निकली है। जितने भी आज के कपड़े पड़े हैं सारे सूख गए थे, तो हम लगे पड़े थे कि जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेते हैं और पहले हम कपड़े फैलाएंगे जा कर के, क्योंकि इतनी धूप निकली है शाम तक पता नहीं रहेगी या चली जाएगी। तो हम रोटियां बना लेते हैं। और जल्दी जल्दी में हमारी लकड़ियाँ इधर उधर गिर रही थी और हवा की वजह से देखिए धुआँ इतना ज़्यादा हमारी तरफ ही आ रहा था। तो चूल्हे में बनाने में धुआँ तो लगता है, लेकिन आँच भी लगती है। तो ये सारे कपड़े हमने फैला दिए हैं। और आज हमने रजाई बिस्तर सारा कंबल वगैरह सब कुछ निकाल के फैला दिया था। बाद में ही आए थे नीचे काम करने के लिए। तो नीचे आकर फिर मैंने बरौसी की सफाई की थी, क्योंकि यहाँ पर भी कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब थोड़ा सा धूप लगता है कपड़े हटाओ तो फिर काम करने में भी आसानी रहती है, तो काम भी फटाफट से होते रहते हैं। तो बरौसी की भी सफाई कर दी है और डब्बे भी निकाल के पोंछ के रखेंगे। तो इसमें कूड़ा मतलब ढक के तो रखो, लेकिन फिर भी कितना भी रखो कूड़ा वगैरह फैलता ही रहता है थोड़ा बहुत।
तो डब्बे भी हम पोंछ के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर राख और कूड़ा उड़ता रहता है तो डब्बों में लग जाती है। तो डब्बे हमें हर रोज़ पोंछ कर रखने होते हैं। और इस वाली दीवार को हमने अंदर और बाहर दोनों तरफ से झाड़ू से साफ़ किया था। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ की जो राख और कूड़ा उड़ता है दीवार में बैठ जाता है, आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे झाड़ू लगाओ, जब झाड़ू मारो दीवार में, तब कूड़ा राख उड़ती है। तो वही आज हमने बहुत अच्छे से खूब सफाई किया था चूल्हे को, मतलब बहुत बारीकी से साफ़ किया था। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ी थी। फिर हमने सोचा था शाम को यहाँ पर पोंछा लगा देंगे, तो फिर पहले मन किया था लेकिन नहीं लगा पाए थे, क्योंकि काम भी इतने ज़्यादा हो गए थे। तो फिर हमने यहाँ की झाड़ू लगा ली है। और दोपहर में पोंछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि चूल्हे की पुताई दोपहर में करते नहीं हैं, तो राख उड़ती है। अगर पोंछा लगा देंगे तो फिर राख चिपक जाएगी उड़ करके, तो इस वजह से दोपहर में पोंछा नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर फिर हम बर्तन आज धुलने आए थे, तो फिर हमने कहा डलिया भी धुल देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, इसको भी नहीं धुल पाए हैं सर्दी की वजह से। और इसमें जैसे कि कहीं पर पानी जो नीचे की तरफ टपकता रहता है बर्तनों से, तो उसकी वजह से कहीं कहीं पर इसमें काई भी पकड़ने लगती है तो स्टील की, लेकिन काई पकड़ने लगती है, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। और इसके जो सफाई करने में टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि एक एक खाँचे से हम साफ़ करते हैं ब्रश लगा कर। तो जब हम सफाई शुरू करते हैं तो फिर हमको कहीं भी कुछ लगा नहीं मिलना चाहिए, बस हम एक ही बर्तन में काफ़ी टाइम हो जाता है। और फिर कितनी भी देर हो जाए, हम काम की तरफ अगर लगे हैं तो फिर हमें टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम की याद ही नहीं रहती है। बस ऐसा लगता है कि आज इसको अच्छे से साफ़ कर दें, पता नहीं कब इसका टाइम मिलेगा। तो फिर डलिया भी साफ़ कर ली है। और आज बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हैं, आपको इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि नारदान में थोड़ा सा अंधेरा रहता है। अंदर की तरफ है, वैसे तो लाइट काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन कैमरे में इतनी अच्छी नहीं समझ में आती है। और अगर हमारा मोबाइल पास में रखा हो तो आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो हम थोड़ी दूर से बनाते हैं वीडियो, क्योंकि स्टैंड नहीं है, तो हम दीवार पर रख के बनाते हैं, तो इस वजह से अच्छी लाइटिंग नहीं आती है बाहर की रोशनी की वजह से। तो सारे बर्तन भी धुलकर रख लिए हैं। और इसके बाद हम आए थे छत पर, क्योंकि आज चारों तरफ धूम मची हुई, हर जगह से बैंड बाजा और सब जो भी प्रोग्राम है, हर जगह भंडारे वगैरह। तो वही देखिए, खेतों में जो लोग जा रहे हैं, तो ये मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं, वहाँ पर कीर्तन भजन हो रहे हैं। तो हम धूप भी निकली थी, तो यहीं पर फिर हमने चटाई डाली और आयुष को भी यहीं पर ले आए थे। और आयुष के पापा भी यहीं आ गए थे, सब लोग बैठे थे देख रहे थे। आयुष बोल रहे थे मम्मी हम मंदिर पे जाएं, तो हमने कहा अभी ना जाओ, क्योंकि बहुत टाइम वहाँ पर लगेगा, और तुम तैयार हो लो थोड़ा सा तब जाना। तो इनको आज हमने नहलाया नहीं था, क्योंकि कल नहला दिया था। कल ठंडी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कल नहला दिया था कि पता नहीं धूप निकले या ना निकले। तो आज धूप निकल आई थी, तो इनके हाथ पैर धुल दिए हैं। और इसके बाद फिर हमने यहीं पर इनको तैयार किया था, सब कुछ यहीं पर उठा के ले आए थे, तो यहीं पर तैयार कर दिया, क्योंकि अब धूप निकली है तो हमको भी थोड़ी सी धूप लग जाएगी। तो आज हम छत पे काफ़ी देर तक बैठे रहे थे, मतलब कि 4 बजे तक यहीं बैठे रहे थे। अच्छा भी लग रहा था, और जो भी काम था हमारा मोबाइल का वो भी हमने यहीं पर कर लिया था। जो भी हमें वॉइस ओवर भी करना होता है तो वो नहीं कर पाए थे, केवल वॉइस ओवर का, बाकी जो भी और काम है वो कर लिए थे। क्योंकि इतनी ज़्यादा धूम मची थी, गाने बज रहे थे, तो अगर हम वॉइस ओवर करते तो आपको भी आवाज़ अच्छे से नहीं आती। और जो भी हमारा बैकग्राउंड में गाना बजता है तो उसकी वजह से हम वॉइस ओवर नहीं कर सकते हैं, उसकी आवाज़ आएगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो में। इस वजह से हम वॉइस ओवर नहीं कर पाए थे। और बाकी के काम जो भी हैं वो सारे निपटा लिए थे। तो हम यहीं पर बातें भी कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए बैठे थे। फिर आयुष और आयुष के पापा चले गए थे घूमने के लिए साथ में, जो डीजे वगैरह गया था, और हम यहीं पर लेटे रहे थे। तो देखिए ट्रैक्टर की तैयारी हो चुकी है, झंडे लेकर बच्चे भी तैयार हैं, बहुत से लोग तैयार हैं। और राम सीता और लक्ष्मण जी का रूप भी बनाया गया है, बच्चों की प्रतिमा बनाई गई है। और आज सभी के छत पर ऐसे ही कपड़े लटके हुए हैं, इतनी ज़्यादा धूप है कि सब ने कपड़े आज डाल दिए हैं छत पर सुबह से ही। तो हम जब भी अभी टाइम हो गया है 4 बजे का, तो हम उठे थे, थोड़ी देर लेट गए थे यहीं पर ओढ़ के, और फिर हम कपड़े तहाने लगे थे। तो सारे कपड़े उठा लिए थे। तो फिर हमने कहा अभी धूप है, चलो यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काम हमें नीचे का ही हो जाएगा। तो हम सारे कपड़े तहा रहे थे, आयुष भी हमारे कपड़े
में लगे पड़े हैं, अपने वाले बिन बिन के दे रहे थे, मम्मी ये पहले, मम्मी वो पहले। तो हमने कहा चलो तुम्हें पहले तैयार कर देते हैं, तुम्हारे पहले लगा देते हैं कपड़े तही करके। और फिर से हमने आयुष को शाम को फिर से तैयार किया था। हम तैयार हुए थे, इसके बाद आयुष को, क्योंकि ये जा रहे हैं भंडारे में खाने के लिए, तो हमने कहा चलो पहले तैयार कर देते हैं, नहीं तो पता नहीं तुम बच्चों के साथ चले जाओ, हम जान भी ना पाएँ। और थोड़ी देर तैयार करके घूमे थे, तो जैसे ही बाजे बज रहे थे तो ये मटक रहे थे कपड़ा, मतलब हमें कपड़े पहनाने ही नहीं दे रहे थे अच्छे से, बस इधर उधर मटक रहे थे, डांस कर रहे थे। तो हमसे कह रहे थे मम्मी तुम भी करो, तो हमने कहा चलो ऐसे किया करो, तो वही देख देख के हंस रहे हैं। और इसके बाद फिर हमने भगवान जी के पास घी का दिया लगा दिया है, और भी दिए जलाए गए हैं। तो वो घी के, तो वो मम्मी बाहर चली गई थी रखने के लिए, और हमने भगवान जी के पास घी का दिया जला दिया था। और राम भगवान की ऐसे तो कोई मूर्ति नहीं है, तो ये भी जो हमारे यहाँ कैलेंडर आया था, तो इसमें ही राम भगवान की मूर्ति है, तो उसमें हमने आरती कर दिया था। और फिर हम छत पे आए थे देखने के लिए, लेकिन लाइट चली गई थी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बहुत सारे दिए लग रखे हैं, दिख रहे हैं, हर जगह पर ऐसे ही दिए लगाए गए थे। और आयुष आए हैं भंडारा खा के, तो ये थोड़ी सी खीर ले आए थे वहाँ से, मतलब प्रसाद में मिली होगी तो वही लेके आए थे, सभी को मिली थी। तो जब ये लेटने जा रहे थे तो फिर से मैंने पूछा खाओगे क्या, तो कहने लगे हाँ। तो फिर से देखो वही खीर डाल के फिर से वही खा लिया। घर में कुछ भी खाना नहीं खाया है, बच्चे हैं वहाँ अच्छे से नहीं खा पाते हैं, तो यहाँ पर आके फिर से खा लिया है। और अब हम मिले हैं आपको चूल्हे की पुताई के समय, और बर्तन वगैरह हमारे सारे धुल चुके हैं, सब लोग खाना भी खा चुके हैं। और आयुष के पापा अभी खेतों पर गए हैं, क्योंकि इन दिनों में जानवर गेहूं की फसल की बहुत ज़्यादा बर्बादी करते हैं, तो इस वजह से जाना पड़ता है। अभी आए नहीं हैं, वो आएंगे 8-9 बजे तक। अभी तो टाइम हुआ है 7:30 बजा है, 7 बजे चले गए थे वो, तो थोड़ी देर के लिए ही देखते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू लोग आते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है चूल्हे की भुनी मिट्टी, किसी किसी को खाने में बहुत अच्छी लगती है, मगर मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं कभी भी नहीं खाती हूँ, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।